नमस्कार, मैं महिमा, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम बात करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं यहाँ कोलकाता पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। 6 दिन के अंदर बीजेपी के 2 विधायकों ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। 30 अगस्त को तन्मय घोष के टीएमसी ज्वाइन करने के बाद शनिवार को कालियागंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोमेन राय भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे 6 दिन पहले ही विष्णुपुर से विधायक तन्मय घोष भी बीजेपी छोड़ के टीएमसी में शामिल हो गए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। बीजेपी का मकसद पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अराजकता फैलाने का है, जिसके कारण वो टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, मैं सभी से पश्चिम बंगाल के कल्याण के लिए टीएमसी में शामिल होने का आग्रह करता हूं। अगली खबर रांची झारखंड से है। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक खास कमरा आवंटित करने के आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी करके कहा कि रूम नंबर 348 को नमाज कक्ष के लिए आवंटित किया जाता है, जिसके कारण बीजेपी ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंदिर का निर्माण हो। हालांकि जेएमएम, जो कि इस वक्त झारखंड में सरकार चला रही है, उसका कहना है कि व्यवस्था पुरानी है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि विधानसभा में इबादत के लिए व्यवस्था विधानसभा की तरफ से की गई है। इबादत करने का सबका अधिकार है। मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इबादत करने के लिए विधानसभा के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं तो कहूँगा सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति भी नहीं होगी। साथ ही साथ विधानसभा के अंदर मंदिर का निर्माण भी हो जाना चाहिए, ताकि बहुसंख्यक विधायक उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकें। अगली खबर मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी उज्जैन से है। कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं को उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए कई पाबंदियां थी, लेकिन अब आगामी 11 सितंबर से श्रद्धालुओं को भस्म आरती में एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि 200 रुपये के शुल्क का भुगतान कर 1000 श्रद्धालु ऑनलाइन भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। वहीं 150 लोग निःशुल्क ऑफलाइन तरीके से दर्शन कर सकेंगे। ऑफलाइन व्यवस्था पहले आओ और पहले पाओ पर होगी। आपको बता दें कि 7 सितंबर से सुबह 10 बजे ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, जहां से 1 माह तक बुकिंग कराई जा सकेगी। ऑफलाइन दर्शन के लिए भी 1 दिन पहले ही बुकिंग करानी होगी। शुक्रवार को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें भस्म आरती के दर्शनों की तारीख तय की गई। वहीं गर्भगृह व नंदी हॉल में प्रवेश पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी और सिर्फ कार्तिक मंडप और गणेश मंडप से ही दर्शन किए जा सकेंगे। बैठक में एक और अहम फैसला हुआ है, जिसके तहत सामान्य दर्शन में प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने वाले लोगों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा। बिना शुल्क उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर समिति के इस फैसले से आय बढ़ेगी, जिससे मंदिर में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। अब खबर पटना बिहार से है, जहां आरएसडी द्वारा कार्यालय के लिए और जमीन उपलब्ध कराने की मांग पर सीएम नीतीश कुमार के जवाब के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करके अन्य पार्टियों के कार्यालय की जमीन का ब्यौरा दिया है। शुक्रवार को पटना साहिब क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे आरएसडी द्वारा कार्यालय के लिए और जमीन उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों को 2006 में ही जमीन उपलब्ध कराई गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां अमेठी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 7 करोड़ 19 लाख रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा है कि जो काम 70 साल में नहीं हो सके, उन्हें भाजपा सरकार ने 7 वर्ष में पूरे कर दिए हैं। हम दिखाएंगे अमेठी की मेजबानी कैसी होती है। हम एहसान फरामोश नहीं हैं। वर्ष 2014 में जनता से किया वायदा निभाया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर सीएचसी के ट्रामा सेंटर में बोइंग विमान कंपनी के सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। उन्होंने आम जनता से भावनात्मक रिश्ता जोड़ा, कहा कि अमेठी मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे परिवार जैसे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान प्रशासनिक व स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि इस दौर में उनके योगदान के लिए मैं उनका अभिवादन करती हूँ। संकट काल में लोगों ने जरूरतमंदों की ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो ये